रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाएगी और उसे सालाना 17,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। भारत की धरती का उपयोग कर मुनाफा कमाने वालों के ट्रक अब बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, वापस लौटने पर मजबूर हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। अब बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांस शिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। इसको भारत की मदद चाहिए अपने ट्रेड के लिए। जितना भी इसका वेस्टवर्ड सामान जाता है वो बिना भारत के आशीर्वाद के जा नहीं सकता। ये जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था ना मोहम्मद यूनुस, अब ये इसके गले की घंटी बज गई। ये वहां पे चाइनीज को समझा रहा था कि यार अगर तुम नक्शे में देखो तो ऐसा हो जाता है। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, नक्शा हमारे पास भी, अब हम तुम्हें नक्शे पर समझाते हैं। इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखें ना, इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। और अब देखें ना, इसमें 2 चीजें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडियन टेरिटरी के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरते थे और इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। अब आपको याद होगा कि जयशंकर जब बिम्स्टेक के फोरम पे गए तो वहां पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बारे में बात की गई है उस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम एक लैंडलॉक कोई नहीं है, हमारा कुछ 6,500-7 हज़ार किलोमीटर की हमारी कोस्टल टेरिटरी है, हम ओपन हैं और हमें पता है क्या करना है। सो आप देखें, इट मींस कि जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में हुई है, दैट वाज नॉट अ गुड टॉक। One thing, it means that Narendra Modi doesn't want to make Mohammad Yunus happy and he doesn't want to win him. नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी wants to change the behavior of Bangladesh through economic coercion. That is what
माइंडसेट इज कि ये इकोनॉमिक कोवर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी, अब होगा। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था, लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया। यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें, ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।